अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद वापस आया हूँ कुछ मसरूफियात की वजह से, लेकिन आज बहुत कुछ ज़बरदस्त सा और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हम एक्सेल के अंदर जो है स्टार्ट करने वाले, वो है वीलुकअप, जो कि एक्सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब दो बातें हैं वीलुकअप के अंदर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वीलुकअप होता क्या है, और दूसरी बात यह है कि वीलुकअप का जो फॉर्मूला है वो वीलुकअप एक तरीके का नहीं होता। वीलुकअप काफ़ी तरीक़ों से जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कौन से तरीक़ों के वीलुकअप होते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि वीलुकअप बेसिकली होता क्या है। तो मैं इसके लिए जो है मेरी पीपीटी को ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे पावर पॉइंट को स्लाइड शो ओपन कर देता हूँ। हीरा ठीक है। अच्छा, हम वीलुकअप के क्योंकि टॉपिक ज़्यादा हैं तो हम इन टॉपिक्स को जो है वो डिवाइड कर देंगे पार्ट्स के अंदर। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेसिक वीलुकअप की, और आज हम बात करेंगे रेंज वीलुकअप की। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं इंशाल्लाह वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है वो बात करेंगे डायनामिक वीलुकअप की, ऑटोमेटिक कॉलम इंडेक्स इन वीलुकअप क्या होता है, YNA इन वीलुकअप, स्मार्ट वीलुकअप क्या होता है, वीलुकअप विद मल्टीपल लुकअप वैल्यूज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं, लुकअप ऑल डेटा ऑफ सेम लुकअप वैल्यू क्या होता है, डबल वीलुकअप क्या होता है, उसके अलावा वीलुकअप मल्टीपल लिंक टेबल्स के किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल शीट्स में वीलुकअप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि मल्टीपल वर्कबुक्स के अंदर जो है वो वीलुकअप को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि वीलुकअप बेसिकली क्या होता है। तो वीलुकअप का एक बहुत सिंपल सा काम है कि ये आपके डाटा में से जो है वो आपका रिक्वायर्ड डाटा सर्च करता है और आपको अलग से निकाल के यहाँ पे दे देता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा। अब मैं वीलुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ। मैंने एक बहुत छोटा सा सिंपल सा डाटा यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने एम्प्लॉय कोड लिखा हुआ है, एम्प्लॉय की नेम लिखे हुए हैं, उनकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है, और उनकी सामने सैलरी लिखी हुई है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से मैं कोई भी कोड यहाँ लिखूँ और बहुत जल्दी से मुझे उसका एम्प्लॉय का नेम बता दे, उसका डेजिग्नेशन बता दे, उसकी सैलरी बता दे, तो ये मैं वीलुकअप के फॉर्मूले से काफ़ी इजी तरीके से कर सकता हूँ। अब ऑब्वियसली बात है, अभी डाटा बहुत कम है मेरे पास, ये तो समझ रहे हैं हम लोग, तो डाटा बहुत कम है, लेकिन आपके पास डाटा हज़ारों लाखों में भी होगा तो तरीका बिल्कुल सेम होगा वीलुकअप को यूज़ करने का। तो मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि इन चारों कॉलम के हेडिंग को यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब किस तरीके से फॉर्म लगाएंगे देखते रहिएगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। एम्प्लॉय नेम में आप जो है आप मालूम ये करना चाहते हैं एम्प्लॉय नेम कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिखूँ तो मुझे एम्प्लॉय नेम पता चल जाए, तो आप एम्प्लॉय नेम में वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। इज इक्वल टू ऑब्वियस सी बात है, एक्सेल के हर फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले इज इक्वल टू लगाते हैं हम। इज इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ पैरामीटर्स देने हैं, इनको फॉलो करना है। सबसे पहले बोला है लुकअप की वैल्यू। अब लुकअप की वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, इनमें से कोई एक लुकअप की वैल्यू होगी, तो आप इनमें से कोई भी एक कोड यहाँ लिखेंगे तो ये आपकी लुकअप की वैल्यू का सेल होगा, तो आप इसको क्या कर दोगे, सेलेक्ट कर दोगे। कॉमा, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये है कि आपको डाटा उठाना कहाँ से, वो टेबल सेलेक्ट करे, तो मैं इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर दूंगा। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम में है? एम्प्लॉय नेम सेकंड कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। कॉमा, उसके बाद आप लगाएंगे 0। क्यों लगा रहे हैं? दो चीज़ें होती हैं वीलुकअप के फॉर्मूले के अंदर, एक होता है अप्रोक्सीमेट मैच और एक होता है एग्जैक्ट। एक अप्रोच होता है और एक एग्जैक्ट होता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। ब्रैकेट को क्लोज कर दें और एंटर कर दें, तो यहाँ पे आ गया एन आ गया, मतलब डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगा है। अब मैं इनमें से कोई भी एक एम्प्लॉय कोड लिखूँ तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दे देगा। तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ 3813 और अगर मैं एंटर करूँ सीधे देखें यहाँ पे उसामा दे दिया, ये रहा उसामा जो कि आपके थर्ड रॉ के अंदर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3815 एंटर करूँ तो ये देखिए मुझे इसने यहाँ पे क्या दे दिया, फ़हीम दे दिया। अब इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे डेजिग्नेशन चाहिए, मुझे यहाँ पे सैलरी चाहिए, तो मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे फिर से इंप्लीमेंट करूँगा। इज इक्वल टू वीलुकअप ब्रैकेट। अब लुकअप की वैल्यू आपका ऑब्वियस सी बात है, लुकअप की वैल्यू आपकी यही रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको इसी से जो है वो इसके आंसर मिल रहा है, तो ये आपकी लुकअप की वैल्यू होगी। कॉमा, टेबल एरे में आप इसी टेबल को पूरे इसको सेलेक्ट कर दोगे। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब डेजिग्नेशन कौन से कॉलम में है? डेजिग्नेशन थर्ड कॉलम में है, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे। कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, तो देखिए इसने यहाँ पे फ़हीम के साथ इसका डेजिग्नेशन दे दिया डेवलपर। ठीक है, अब यहाँ पे जितने कॉलम होंगे
फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ आपका कॉलम नंबर चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब मुझे सैलरी चाहिए, अगर आप इसको ड्रैग भी कर देंगे तब भी आपको आंसर दे देगा। देखिए इसने यहाँ पे 75,000 दे दिया। तो ये बेसिकली आपका कहलाता है बेसिक VLOOKUP। ठीक है, अभी हमने बेसिक VLOOKUP को डिस्कस किया है, बहुत सिंपल है, कोई इसके अंदर मुश्किल वाली बात नहीं है। और इस तरीके से आप काफ़ी इसी तरीके से जो है वो बेसिक VLOOKUP को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रेंज VLOOKUP क्या होता है। लेकिन रेंज VLOOKUP को समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये 0-1 का फंडा क्या है जो हम VLOOKUP के अंदर यूज़ करें। तो इसके लिए मैंने शीट 2 के अंदर एक ऑलरेडी डाटा प्रिपेयर करके रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने कुछ एम्प्लॉय के कोड लिखे हुए हैं और उनके वर्किंग आवर्स लिखे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम इन करके आपको थोड़ा सा गौर फरमाएं तो देखिए यहाँ पे मैंने जो एम्प्लॉय कोड लिखे हैं वो लिखा हुआ है 3800, मतलब 3800 जो एम्प्लॉय कोड है वो इस वर्किंग आवर्स में काम कर रहे हैं। उसके बाद मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है 3805 और वो वर्किंग आवर्स के ये हैं। इट मीन्स कि 3800 से लेके 3804 तक जो एम्प्लॉय होंगे वो ये वाले वर्किंग आवर्स में काम कर रहे होंगे। इसी तरीके से 3805 से लेके यहाँ पे लिखा हुआ है 3810, तो इट मीन्स कि 3805 से लेके 3809 तक जो एम्प्लॉय होंगे वो इस वर्किंग आवर्स में काम कर रहे होंगे। सेम एस यही जो है वो इनके अंदर भी होगा। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बनाया वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब मैं यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला लगाता हूँ, = VLOOKUP ब्रैकेट लुकअप की वैल्यू। अब लुकअप की वैल्यू ऑब्वियसली बात है, इससे होगा क्योंकि मैं इनमें से कोई एक कोड यहाँ लिखूंगा तो ये सेल सेलेक्ट करूंगा, कॉमा टेबल एरे के अंदर ये पूरा डाटा सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा अब कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर ये सेकंड कॉलम है तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, कॉमा अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0। मोस्टली हम जितने VLOOKUP में जो लगाएंगे वो 0 ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 0 लगाते हैं क्योंकि हमें जो है वो एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है, अप्रॉक्स आंसर नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर के लिए हम क्या लिखते हैं 0। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, ब्रैकेट को क्लोज कर दूँ, एंटर कर दूँ, NA आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3800 एंटर, तो इसने मुझे यहाँ पे दे दिया 9 AM to 5 PM। ठीक है, 9 से 5 तक में ये वाला एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय कोड है, ये 9 से 5 में काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3801 एंटर करता हूँ तो इसने मुझे यहाँ पे NA दे दिया। NA क्यों दिया? क्योंकि इसके पास 3801 का एम्प्लॉय कोड है ही नहीं, ना ही इसके पास कोई वर्किंग आवर्स है। और ये इसने NA इसलिए दिया क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो VLOOKUP में जो भी आंसर दे वो मुझे एग्जैक्ट चाहिए, इसलिए 0 लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट के मुताबिक इसके पास कोई डाटा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 कर दूँ और एंटर कर दूँ तो देखिए इसने मुझे यहाँ पे क्या दे दिया 9 AM to 5 PM, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 3800 से लेकर 3804 तक जितने एम्प्लॉय होंगे उनका टाइम क्या होगा 9 से 5। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3804 एंटर करूँ तब भी यही देगा। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे लिखूंगा 3805 एंटर तो अब इसने मुझे क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया 2 PM to 10 PM। तो बेसिकली हमें जब कोई एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है तो हम यहाँ पे 0 लिखते हैं, और अगर हमें कोई जो है वो अप्रॉक्स आंसर चाहिए होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा जो है वो 0 and 1 का फंडा है आपकी VLOOKUP के फॉर्मूला के अंदर। अब ये समझते हैं कि रेंज VLOOKUP क्या होता है। देखिए VLOOKUP की एक बहुत सिंपल सी शर्त है कि आपकी लुकअप की जो भी वैल्यू हो वो वैल्यू आपकी जो है वो फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए। आप बीच में से कोई कॉलम को जो है वो लुकअप की वैल्यू नहीं बना सकते। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड को जो है वो लुकअप की वैल्यू बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि ये लुकअप की वैल्यू आपके फर्स्ट कॉलम में है। मैं सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम में से जो है वो लुकअप की वैल्यू नहीं बना सकता। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम मैं चाहता हूँ कि मैं एम्प्लॉय नेम से सैलरी पता करूँ। ठीक है, मुझे एम्प्लॉय नेम से उस बंदे की सैलरी पता चल जाए, तो मैं इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके Ctrl+C कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मैं इनमें से कोई भी नाम यहाँ पे लिखूँ तो मुझे उसकी सैलरी पता चल जाए। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ = VLOOKUP ब्रैकेट। ठीक है, अब वही चीज़ पैरामीटर लुकअप की वैल्यू ऑब्वियसली बात है ये आपका सेल ही होगा, कॉमा अब बात आती है टेबल एरे की। जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था तो आपने देखा होगा मैंने पूरे टेबल को यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट किया था। लेकिन अब टेबल एरे जो मैं सेलेक्ट करूँगा, इट मीन्स जो डाटा सेलेक्ट करूँगा वो मैं यहाँ से सेलेक्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मेरे पास लुकअप की वैल्यू अब एम्प्लॉय कोड नहीं है, लुकअप की वैल्यू इनमें से कोई एक मेरे पास नाम होगा। तो मैं मेरे टेबल एरे को, इट मीन्स मेरे डाटा को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। मुझे इसको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि लुकअप की वैल्यू ये नहीं है। तो लुकअप की वैल्यू VLOOKUP का ये शर्त है कि आपकी लुकअप की वैल्यू पहला कॉलम होना चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट इसलिए किया ताकि VLOOKUP ये समझे कि ये ही मेरी लुकअप की वैल्यू होगी, फर्स्ट कॉलम होगा। ठीक है, उसके बाद कॉमा
कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे डेजिग्नेशन आपका थर्ड कॉलम नहीं होगा बल्कि आपका सेकंड कॉलम होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सैलरी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 3,0 एग्जैक्ट आंसर के लिए ब्रैकेट क्लोज एंटर, एने दे दिया। इट मीन्स कि अगर मैं इनमें से कोई भी एक नाम लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर हारिस, एंटर करूँ, देखिए इसने मुझे यहाँ पे क्या दे दिया 35,000 जो मुझे आंसर चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ असद, एंटर करूँ तो देखिए इसने मुझे यहाँ पे 25,000 दे दिया, असद ये रहा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है रेंज विलुकअप। ये बहुत सिंपल सी जो है वो एक शर्त है विलुकअप की कि आपकी लुकअप की वैल्यू फर्स्ट कॉलम के अंदर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों बेसिक विलुकअप और रेंज विलुकअप सही से समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग विलुकअप की नेक्स्ट वीडियो में जो है वो फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।